एसिड अटैक के शिकार बेटियों पर क्या गुजरती है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बाहर कैसे निकलेंगी, अब कैसे पढ़ेंगे, शादी कैसे होगी, कौन साथ देगा, और भी ना जाने कितने सारे सवाल उनके जहन में कौंधते रहते होंगे। ऐसे ही कुछ एसिड अटैक पीड़ितों से हमारी टीम ने खास बातचीत की, जो इस समय नोएडा के शिरोज कैफे में काम करती हैं। शिरोज सुनकर के आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हीरोज सुन के नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे शिरोज का मतलब है महिला नायक। शिरोज, देखिए खास रिपोर्ट। पर मजबूर हो जाएंगे कि किस दरिंदे ने इनका ऐसा हाल किया, लेकिन फिर भी उनका हौसला आसमान छू रहा है। नमस्कार, मैं इमरान अंसारी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे देखकर और सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हमारे समाज में औरतें सेफ हैं? क्या किसी एक अमल से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या उनके ख्वाब टूट सकते हैं? महिला दिवस के मौके पर हर न्यूज़ चैनल की सुर्खियां, हर अखबार की सुर्खियों में यही जिक्र होता है कि औरतें हमारे समाज का एक उभरता हुआ आईना है। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसी ही औरतों पर अटैक हो जाए तो उन एसिड अटैक से जूझ रही महिलाओं की ज़िंदगी कैसी है? चलिए आज हम अपनी कहानी के ज़रिए आपको उन्हीं महिलाओं से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनका दर्द आखिर है क्या। देश में सख्त कानून है, कड़ी से कड़ी सजा है, तेजाब की बिक्री पर पाबंदियां हैं, धाराओं में भी बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी एसिड अटैक जारी है। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए भले ही आईपीसी की धाराओं में परिवर्तन किया गया हो, लेकिन इस जघन्य अपराध को करने वाले अपराधियों में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर होता तो इन एसिड विक्टिम्स का ये हाल ना हुआ होता। एसिड विक्टिम पर अटैक करने वाले अपराधियों से कहीं ज्यादा आरोपी ये समाज है, क्योंकि उसने तो विक्टिम पर एक ही बार अटैक किया था, लेकिन ये समाज उस पर रोज न जाने कितने अटैक करता है। फैमिली वाले भी आते थे, मेरी चाची जो थी और मेरी ताई जी थी, सब रिश्तेदार आके बोलने लगे थे कि तुम कब तक करोगे, तुम माँ बाप तो हो नहीं, तुम तो चाची चाचा हो, ऐसा करो जहर का सुआ लगवा दो, मर जाएगी, बेकार हो गई है, तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है, बचपन से पालते आ रहे हो, ऐसा करो जहर का सुआ लगवा दो, काम खत्म हो जाएगा। अभी भी वो ऐसी बात करते हैं, अभी भी ऐसी कमेंट करते हैं कि इतनी सुंदर लड़की थी, इस तरीके से एसिड के किसी ने जला दिया, और भद्दे भद्दे प्रकार का शादी कौन करेगा, और मतलब इसको जहर के इंजेक्शन लगवा देते, और मतलब अब क्या ही जीने लायक बचा है इसमें। तो इस तरीके के कमेंट करते हैं। और मतलब अभी भी उस टाइम की बात करूं तो मैं एम्बुलेंस से बाहर नहीं आई थी, लेकिन मेरे मोहल्ले वालों ने इतनी टिप्पणियां करनी स्टार्ट की थी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने आना घर में छोड़ दिया था। मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो पड़ोसी थे। मैं अटैक के बाद भी सोचती थी कि मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ा बाहर टहलूंगी, तो घर वाले कहते थे बाहर जाओगी तो बाहर लोग तुमको देखेंगे, तुम्हारे ऊपर कमेंट करेंगे और मेरे को भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, भले हम तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो घर से बाहर आना जाना मेरा बंद हो गया। देश हो या विदेश, एसिड अटैक मामलों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं। जब भी हम एसिड विक्टिम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि एसिड विक्टिम पर ये
2008 में हुआ था और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। रीज़न ये था कि मैं बहुत छोटी थी, 2.5 साल की, और मेरा एक भाई है, वो 1 महीने का था, 1 सवा महीने का, तभी पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो उनकी खुद की भी एक बेटी थी। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये था कि अगर ये बच्चे बड़े हो जाएँगे तो सब कुछ इनको मिल जाएगा, क्योंकि फैमिली में सब हमसे प्यार करते थे। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। मेरे 2016 में हुआ था अटैक, और मेरे भाई के दोस्त ने करवाया था। तो भाई से ही दुश्मनी थी, और थोड़ा मतलब वो भाई से ही लड़ाई हुई थी कुछ काम के सिलसिले में, और उनका भी कुछ पर्सनल था भाई से ही। तो उसने मतलब भाई का भी एक्सीडेंट करा दिया था, तो भाई की सोच के ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरे ऊपर अटैक मेरे कज़न ब्रदर ने करवाया था किसी से पैसे देके, और मैं उस टाइम पे 10th क्लास करके 11th स्टैंडर्ड में गई थी, और मैं वॉलीबॉल खेलती थी। और जब अटैक हुआ था तो वो मेरे घर के बहुत आसपास के ही एरिया में हुआ था, 100-200 मीटर डिस्टेंस पे। और जब मेरे ऊपर एसिड गिरा था तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, किसने किया है, क्या है, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन था। समाज ने भले ही इन एसिड विक्टिम्स को अपने से अलग कर दिया हो, लेकिन इनके जिंदगी जीने का जुनून इन्हें घर में कैद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी समाज का एक हिस्सा है। इनका भी घर है और उनके कंधों पर भी जिम्मेदारियां हैं। इनकी इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने का जिम्मा छांव फाउंडेशन ने उठाया है। आगरा और लखनऊ के बाद अब नोएडा में भी शिरोज कैफे इन एसिड विक्टिम्स को समाज में एक विशेष पहचान दिला रहा है। आप सोच सकते हैं कि शिरोज का नाम लेते ही मेरे मुंह पे एक स्माइल है, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल अटैक था और मेरी ज़िंदगी भर का दर्द देने वाला, और इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट जब मैं 2014 में छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी, और छाव फाउंडेशन ने शिरोज हैंगआउट का इनिशिएटिव लिया था 2014 में, और मैं फर्स्ट डे से छाव के साथ काम कर रही हूँ। उसके बाद बदलाव की बात करें तो मैंने खुद को रिप्रेजेंट करना सीखा सबसे पहले, और उसके बाद आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के लिए एज अ शो स्टॉपर रैम्प वॉक किया। मैंने दीपिका पादुकोण के साथ छपाक मूवी में काम किया, और मैंने बहुत सारे टेट टॉक, जो स्टॉक और ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने IAS ऑफिसर्स की एकेडमी में भी जाके एसिड अटैक के मुद्दे पे बात किया है बहुत बार। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट। नोएडा के शिरोज कैफे में काम कर एसिड अटैक सर्वाइवर ने दर्द का देखकर आप इसे चलाने वालों के हौसले को सलाम किए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका हौसला अब लोगों का दिल जीत रहा है और समाज को एक संदेश दे रहा है कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। मेरे को इस कैफे में इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जो दीदी हैं यहाँ पे, दोनों अंशु दीदी और बाकी जितनी दीदी हैं, इनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा बन गया है जैसे फैमिली। सो मैं एवरी डे इनके पास आती हूँ, हाय हेलो गप्पे मारते हैं हम। आज तो मैंने अपने बच्चे का बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया था फॉर अ चेंज। मतलब मेरे बच्चे का बर्थडे कुछ रीजंस की वजह से हर हफ्ते डिले हो रहा था, लेकिन आज मैंने अपना वेन्यू नहीं चेंज किया, मैंने यहीं करना था। तो मैंने दीदी वगैरह की वजह से ही यहाँ पर अपने बच्चे का बर्थडे किया है। इन लड़कियों जो सफरर्स हैं, इन्होंने कैसे अपने आप को स्टैंड किया है, कैसे और आगे एक समाज को एक मैसेज दी है, बल्कि समाज ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। इवन वी शुड आल्सो सपोर्ट। मैं सब अपने भाइयों से, अपने बहनों से, जो भी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, कि कम से कम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए दे शुड कम फॉरवर्ड। पहली बार आया तो मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ, एनकरेज हुआ कि जब मैंने देखा जो एसिड विक्टिम्स ये थी, वो लोग कैसे लोगों को सर्व कर रही हैं। तो हम लोगों के साथ साथ दूसरों हम लोगों को इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। और इनफैक्ट अगर हम जो आजकल दूसरे कैफ़ेज़ में जाते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे
ज़रूर आना चाहिए। और मेरे साथ और भी जितने हमारे युवा के लोग हैं, दे शुड कम एंड एनकरेज दीज पीपल। एक्चुअली यहाँ हमारे पास में जिम भी है, तो हमें एकदम से वर्कआउट करने के टाइम प्री वर्कआउट वगैरह मिल जाता है, कुछ मील खानी हो। और दूसरी बात, यहाँ का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। क्लाइंट को पहले तो ये आराम से बैठने के लिए कहते हैं, हमेशा यहाँ स्पेस काफ़ी है। और दूसरा, इनको अगर इन केस अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो जाए, जैसे कुछ लोग रहते हैं, अगर ऐसा एसिड वगैरह वाला केस हो जाए तो उनको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। दरअसल नोएडा के सेक्टर 21A नोएडा स्टेडियम में इस कैफे को 7 एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां चला रही हैं। शिरोज कैफे के लिए